एपिसोड 45 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमें मिस फेंग को बताया जाता है, जो कि जियान की तलाशी ले रही होती है और आखिरकार वो जियान की पूरी तलाशी ले लेती है, लेकिन उसे ब्लड किसी भी प्रकार से नहीं मिलता जियान के पास से। अब इतने में मिस फेंग चलती है तो वो जियान से पूछने लगती है कि तुमने आखिर वो ब्लड कहाँ पर छुपाया। हालांकि यहाँ पर मिस फेंग सोच रही होती है कि वो झपट्टा मारकर जियान की गर्दन पकड़ ले और उसकी स्टोरेज अंगूठी में चेक करे और जियान का पूरा शरीर छान मारे, लेकिन वो ब्लड को ढूंढ निकाले। अब भाई ऐसी मिस फेंग सोची रही होती है और वहाँ पर हमारे जियान से कुछ कुछ कह रही होती है। तभी वहाँ पर फैन जुंजे चलते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पर मिस फेंग से कहने लगती है, क्या आपने यहाँ पर अपनी फिनिश जनजाति का मतलब कि अपनी फिनिश जनजाति की मीटिंग समझ ली है, जो आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकती हो। और भाई जब लुई जुंजे मिस फेंग को ऐसा करते हुए देखते हैं, मतलब कि इतने गुस्से में देखते हैं, तो वो भी मिस फेंग के सामने आ जाती हैं। और भाई उनके सामने आते ही मिस फेंग वहाँ पर चुपचाप खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को दबाते हुए हमारे जियान से कहती है कि मैं इस मामले को यहीं पर नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मिस फेंग की ऐसी बातें सुनकर हमारा जियान वहाँ पर मुस्कुरा देता है और फिर मिस फेंग से कहता है कि लगता है कि मिस फेंग यहाँ पर कुछ भूल नहीं है। और भाई हमारी जियान की ऐसी बातें सुनकर मिस फेंग समझ जाती है कि जियान मुझसे माफी मंगवाना चाहता है। तो भाई मिस फेंग चलती है तो वो अपने मुंह से जबरदस्ती शब्दों को निकालती हुई कहती है कि मुझे माफ कर दें। और वहीं पर जब फैन जुंजे मिस फेंग की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो एक राहत की सांस लेते हैं कि आखिरकार उन्होंने जियान को इस मुसीबत से निकाल ही दिया। और वहीं फैन जुंजे चलते हैं तो वो लुई जुंजे की ओर देखने लगते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि इस मुकाबले का जीतना पहले ही निश्चित हो गया, अब मुझे आशा है कि आप भी अपना गुस्सा भुला दोगे। तो वहीं लुई जुंजे चलते हैं तो वो भी अपना सिर हिला देते हैं, लेकिन उनके दिल में एक एहसास होता है कि शायद वो जियान को मार सकें। और वहीं हमारा जियान चलता है तो वो लुई जुंजे का धन्यवाद कहकर उनके सामने अपने हाथ जोड़ लेता है। अब इतने में फैन जुंजे चलते हैं तो वो भी कह देते हैं कि अब हमें भी शायद चलना चाहिए, यहाँ पर पहले से ही पता चल गया है कि यहाँ पर कौन जीता है। तो भाई लुई जुंजे, हुआंग जुंजे और फैन जुंजे भी समझ जाते हैं कि कौन जीता है। अब इतने में फैन जुंजे चलते हैं तो वहाँ पर अपनी शक्तियों से एक चील को बुला लेते हैं और भाई उस पर बैठकर म्यू किंग लुआन, फैन जुंजे, जियान और लेनलियान उस चील पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। अब इसी तरह से वहां पर एक एक कर सभी लोग चले जाते हैं। अब अंत में सिर्फ लुई जुंजे और मिस फेंग बचती हैं। तो लुई जुंजे मिस फेंग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने क्लैन को बता देना चाहिए कि तुम्हारा ब्लड किसी और के पास है, वो जरूर जियान को पकड़ लेंगे। और अगर इस बीच पोलन स्टार पवेलियन भी आया तो तुम्हारा ग्रुप को पोलन स्टार पवेलियन को खत्म करना कोई परेशानी की बात नहीं होगी। और भाई लुई जुंजे की ऐसी बातें सुनकर मिस फेंग वहां पर एक पल के लिए सोचती है, लेकिन फिर वो अपना सिर हिला देती है कि ठीक है मैं बता दूंगी। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक चील का सीन बताया जाता है, मतलब कि एक बाज का सीन बताया जाता है जो कि आसमान में उड़ रहा होता है बहुत ही तेजी से। उस बाज के ऊपर कुछ आवृत्तियां बैठी हुई होती हैं और वहीं हमारा जियान भी उस बाज पर बैठा हुआ होता है। तभी हमारा जियान चलता है तो वो अपनी हाथ में एक आग को जला लेता है जिसमें हरे और लाल रंग की कुछ रक्त की बूंदें होती हैं। और भाई जब वहाँ पर आस पीस के लोग मतलब कि फैन जुंजे, म्यू किंग लुआन और लेंगियान उन रक्त की बूंदों को देखते हैं तो वो वहाँ पर चौंक जाते हैं। अब इतने में हमारा जियान यहाँ पर चौथी रक्त की बूंद को भी निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हमारे जियान के शरीर से निकल नहीं रही होती है। और हाँ, अब यहाँ से मैं एपिसोड को काट देता हूँ क्योंकि 2 एपिसोडों में वर्णित है, मतलब कि इसका 2 एपिसोडों में वर्णन किया गया है कि इस रक्त की बूंद को हमारा जियान कैसे अपने अंदर बसाएगा और आकर यहाँ पर हमारा जियान कैसे मरते मरते बचेगा। ठीक है, तो इन 2 रक्त की बूंदों को मतलब कि इन 2 एपिसोडों को अपन काट देते हैं। अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो पूरी तरह से इन रक्त की बूंदों को मतलब कि 3 रक्त की बूंदों को वो अपनी एक बोतल में रख लेता है और बची एक रक्त की बूंद तो वो अपने अंदर अफसोस कर लेता है। और भाई जब हमारा जान ऐसा यहाँ पर कुछ कर लेता है तो यहाँ पर ये तीनों लोग चौंक जाते हैं कि जियान ने फिनिक्स जनजाति के रक्त को अफसोस कर लिया है। और वहीं फैन जुंजे जब जियान को एकदम ठीक अवस्था में देखते हैं तो वो एक राहत की सांस लेते हैं और फिर हमारे जान के करीब आते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारे शिक्षक कहाँ पर हैं। और भाई जैसे ही फैन जुंजे हमारे जान से ऐसा सवाल पूछते हैं तो हमारे जान के हाथों की मुट्ठी बन जाती है। और भाई म्यू किंग लुआन भी अपने कानों को बड़ा कर हमारी जान की बात गौर से सुनने लगती है कि आखिर जान क्या कहेगा। लेकिन वहीं हमारा जान चलता है तो वो अपने गुस्से को दबा लेता है और फिर फैन जुंजे से कहता है कि तुम्हें भी पता होना चाहिए, मतलब कि आपको भी पता होना चाहिए कि आपका फ्रेंड कहाँ पर है। और भाई जैसी
फैन जुनजे जियान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो वहाँ पर बताने लगते हैं कि मुझे जब हांग फेंग से पता चला था कि याओ लाओ एक गोली को बनाते समय उससे निकलने वाली बहुत ही भयानक शक्ति से जलकर राख हो गए थे, तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, मतलब कि हैंग फेंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए मैंने उससे कई बार इस बारे में बात की, लेकिन वो हैंग फेंग बहुत ही चालाक था, इसलिए उसकी बातों से मुझे कुछ भी पता नहीं लग सका। हालांकि फिर यहाँ से हैंग फेंग अचानक गायब हो गया। मैंने उसे सेंटर फ्लेम में बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं मिला। और भाई जब हमारा जियान फैंग जुनजे की ऐसी बातें सुनता है तो वो फैंग जुनजे से कहता है कि उस समय हैंग फेंग ने शिक्षक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और जैसे ही वहाँ पर फैंग जुनजे हमारे जियान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वहाँ के आसपास का वातावरण का तापमान बहुत ही ज्यादा गिर जाता है। और फिर इसके बाद फैंग जुनजे वहाँ पर कहते हैं कि उस कमीने हांग फेंग पर मुझे पहले से ही शक था। याओ लाओ ने उसे अपने बच्चे के रूप में पाला था और अपना सब कुछ सिखाया था, फिर भी उस कमीने हांग फेंग ने मेरे दोस्त याओ लाओ को धोखा दिया। और भाई म्यू किंग लुआन फैंग जुनजे को इतना गुस्से में देखती हैं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं, लेकिन फिर उतने में वो सोचती हैं कि याओ लाओ मतलब कि याओ चैन ये नाम मैंने सुना है, कहाँ पर सुना है। लेकिन इतने में फिर उन्हें याद आता है कि ये नाम तो पोलन स्टार पवेलियन के लीडर का है। इतने में उसकी नजर हमारे जियान के ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखों में चकाचौंध बैठ जाती है। और फिर वहाँ पर वो चिल्लाकर कहती है, क्या जियान पोलन स्टार पवेलियन के लीडर का शिष्य है। और भाई जब हमारा जियान वहाँ पर म्यू किंग लुआन की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है कि याओ लाओ वास्तव में पोलन स्टार पवेलियन के लीडर हैं। अब इतने में फैंग जुनजे कहते हैं कि हमें इन बातों को भूल जाना चाहिए। एक बार जब मैं पोलन स्टार पवेलियन पहुंच जाऊंगा तो मैं हांग फेंग को ढूंढने के लिए कुछ लोगों को भेजाऊंगा, और तब वो एक बार पकड़ में आ जाएगा तब मैं उसे मुझसे भी बदतर सजा दूंगा। और जब हमारा जियान फैंग जुनजे की ऐसी बातें सुनता है तो वो कहता है कि इसकी जो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने में हमारा जियान चलता है तो वो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक बोतल को निकालता है और उस बोतल में से एक आत्मा को बाहर निकालता है। और जैसी वो आत्मा बाहर निकलती है तो उस आत्मा से मतलब कि वो आत्मा हमारे जान से कहती है कि जान तुम मुझे छोड़ने का क्या लोगे, और आखिर तुम मुझे बार बार बाहर क्यों निकालते रहते हो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मानूंगा। और यह हांग फेंग कहने ही वाला होता है तभी वो वहाँ पर फैंग जुनजे को देख लेता है। और जैसे ही हांग फेंग वहाँ पर फैंग जुनजे को देखता है तो उसकी आंखों में डर निकल आता है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इतने में फैंग जुनजे चलते हैं तो वो अपनी शक्तियों से हांग फेंग को अपने पास बुला लेते हैं और अपने हाथों से उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। और फिर हांग फेंग से कहते हैं कि कमीने, याओ लाओ ने तुझे अपने बच्चे की तरह रखा और तूने उसे क्या दिया, सिर्फ धोखा। अगर साले याओ लाओ नहीं होता ना तो आज तू जिंदा भी नहीं होता, आज तुझे कोई जंगली जानवर खा गया होता, और तूने उसके साथ फिर भी ऐसा किया। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच ऐसी बातें चलती हैं जहाँ पर ये हांग फेंग से पूछते हैं कि बताओ याओ लाओ कहाँ पर कैद हैं, तो हांग फेंग भी इन्हें बता देता है। लेकिन हांग फेंग इन्हें गलत बताता है तो वहीं पर फैंग जुनजे हांग फेंग से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसे और भी ज्यादा मतलब कि इसकी आत्मा को परेशान करने लगते हैं। और वहीं इसके बाद हमारे जान को फ्लेम मंत्रा के बारे में भी पता चलता है कि फ्लेम मंत्रा को मास्टर ने नहीं बल्कि मास्टर को वो एक जगह से प्राप्त हुआ था जिसे हम मतलब कि किसी क्लैन की जगह कह सकते हैं जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गया हो, उस क्लैन की जगह कह सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर और भी कुछ लोग गए थे और उसी समय होलो सोल की नजर याओ लाओ पर पड़ जाती है, जिस वजह से होलो सोल याओ लाओ के पीछे पड़ गया था। और यहाँ पर ये भी बात होती है कि याओ लाओ को हांग फेंग ने धोखे से मार दिया था। अगर हांग फेंग धोखा नहीं करता तो होलो सोल की भी इतनी औकात नहीं थी कि वो याओ लाओ जैसे प्रसिद्ध पर्सन को पकड़ सके, क्योंकि याओ लाओ के उस समय बहुत सारे दोस्त थे जो कि याओ लाओ के बुलाने पर ही वो वहाँ पर तुरंत उपलब्ध हो जाया करते। अब यहाँ पर ऐसी बात होने के बाद अंत में हमारा जान कह देता है कि मैं पिल टावर जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर एक कंपटीशन होगा जिसमें मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो फैंग जुनजे भी कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल, एक समय में तुम्हारे टीचर भी वहाँ के कंपटीशन के विजेता रहे थे। हालांकि अगर तुम उस कंपटीशन में टॉप 10 की रैंक में आ जाते हो तो तुम्हें एक और नई हेवनली फ्लेम लेने का मौका मिलेगा। अब इसके बाद फैंग जुनजे चलते हैं तो वो हमारे जान को एक टोकन दे देते हैं, मतलब कि कुछ दे देते हैं और हमारे जान से कहते हैं कि अगर तुम कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाओ जिससे तुम बाहर ना निकल पाओ तो इस टोकन को तोड़ देना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। तो हमारा जान भी चलता है तो उस टोकन को लेकर अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। अब इतने में यहाँ पर फैंग जुनजे कहते हैं कि मैं एक बार पोलन स्टार पवेलियन पहुंचने के बाद याओ लाओ के पुराने दोस्तों को इकट्ठा करूंगा और उनसे कहूंगा कि हमें होलो सोल से फाइट करनी है। हालांकि मैं जानता हूं कि कुछ लोग ही होलो सोल से फाइट करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को होलो सोल के लिए
लिए, मतलब कि याओलाओ को बचाने के लिए इकट्ठा कर सकूं। और वहीं हमारा जान भी कह देता है कि अब शायद मुझे सेंट्रल फ्लेम की ओर निकलना चाहिए। तो फैन जुनजी भी समझ जाते हैं कि मैं जियान को नहीं रोक सकता, इसलिए वो जियान से कहते हैं कि याद रखना, अगर तुम कोई बड़ी मुसीबत में हो तो उस टोकन को तोड़ देना, मैं तुम्हारे लिए वहां पर आ जाऊंगा। और हाँ, मिस फेंग से भी सावधान रहना, मुझे पता है कि वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। और भाई हमारा जियान फैन जुनजी की ऐसी बातें सुनकर अपना सिर हिलाता है। अब इतने में वहां पर जियान और लिंगयान चलते हैं, तो वो अपनी शक्तियों के पंख बनाकर उस चील से उछल जाते हैं और नीचे की ओर चले जाते हैं। और वहीं फैन जुनजे उन दोनों को नीचे जाते हुए देखते हैं और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि याओलाओ निश्चिंत रहना, तुम्हारा पुराना दोस्त तुम्हें बचाने के लिए बहुत जल्द आएगा। और यह कहती वो अपना हाथ हिलाती हैं, जिससे वहां पर चील एक जोरदार आवाज निकालता है और जोरदार आवाज निकालने के साथ वो चील एक आंधी के रूप में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो जाता है। और वहीं लिंगयान और हमारा जियान चलता है, तो वो एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर उतर जाते हैं। और फिर क्या है, अब होगा हमारे जियान का यहाँ से बीच मैदान में जाने का सफर शुरू। और हाँ, एक और खास बात, अब यहाँ पर हमारा जियान मिलेगा विधायक से, मतलब कि एकेडमी के विधायक से। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड